नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं FIR में उपयोग में आने वाले कुछ उर्दू वर्ड या कानूनी शब्द। जब कभी भी हम कोई FIR दर्ज करवाते हैं तो आप देखिए कि हमारी FIR में जो पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, जिसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आज भी उर्दू के विद्यमान हैं। क्योंकि हमारी ब्रिटिश व्यवस्था के पहले मुग़ल शासन व्यवस्था रही थी और मुग़ल शासन व्यवस्था में सारे जो अपराध दर्ज होते थे, जिसे हम फौजदारी प्रकरण कहते हैं, उर्दू में से फौजदारी प्रकरण कहा जाता है, यही मुग़ल शासन के जो शब्द थे उर्दू के, ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी चलते रहे और आज भी बदस्तूर बहुत सारे पुलिस थानों में आज भी उर्दू वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में अनेक लोगों को खासी तकलीफ या परेशानी होती है उसको अर्थ को समझने में। उसी को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग करेंगे लीगल वर्ड्स यूज्ड इन FIR, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपयोग में आने वाले कुछ कानूनी शब्द। आइए स्टार्ट करते हैं। कायमी, कई बार एक शब्द सुना होगा कि पुलिस ने कायमी की। कायमी का मतलब होता है प्रकरण दर्ज करना। तो कायमी एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है दर्ज करना या टू रजिस्टर दी FIR, यानी प्रकरण को दर्ज करना या कायमी करना। मार्फत, इसके मार्फत सूचना मिली, मार्फत सूचना मिली, यानी मार्फत का मतलब होता है द्वारा, बाय दी, तो मार्फत को द्वारा कहेंगे। वारदात, पुलिस ने वारदात देखी, तो वारदात देखी या वारदात का मतलब होता है घटना जिसको हम इंसिडेंट भी कहते हैं कि वारदात का समय इतने बजे था, घटना का समय इतने बजे था। वारदात भरे चौराहे पर हुई थी, वारदात ने घटना जो है वो स्क्वायर पे हुई है। हमरा मतलब साथ में, अलॉन्ग विथ, जैसे हम साथ लेना बोलते हैं। पुलिस ने हमरा गवाहों को लिया, गवाह मतलब साक्षियों के लिया, हमरा मतलब साथ लेना। चस्पा एक उर्दू शब्द है जिसको हम बोलते हैं पेस्ट करना, यानी कहीं पे चिपका देना, कोई कागज किसी विजिबल जगह पे चिपका देना, यानी चस्पा कर देना। अदम पता यानी जिस एड्रेस पे बताया गया था उस एड्रेस पे कोई नहीं मिला, या पता न मिलना, उसे अदम पता कहते हैं। अनट्रेस, जिसको हम अनट्रेस कहते हैं कि वो ट्रेस नहीं हो पाया। खिदमत तो वैसे भी आपको पता है, खिदमत मतलब किसी की खिदमत में उपस्थित होना, मतलब सेवा में उपस्थित होना। तो खिदमत का मतलब सेवा में होता है। तलब का मतलब यहाँ पर सम्मन करना, यानी बुलाना, उसे तलब किया गया। तलब मतलब बुलाया गया, बुलाना यानी समन करना, किसी व्यक्ति को कानूनन बुलाना, उसको तलब करना बोलते हैं, यहाँ समन कहा जाता है। दुरुस्त मतलब ठीक करना। टू राइट, ये दुरुस्त किया गया, दुरुस्त मतलब इट इज़ राइट। ज़ेरे हिरासत का मतलब होता है अंडर कस्टडी, जो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में, उसे ज़ेरे हिरासत भी कहा जा सकता है। कलमबंद, कई बार एक शब्द यूज होता है कलमबंद किया गया, तो कलमबंद यानी बयान लिखना, कलमबंद यानी उसके बयान लिखना। आगे के शब्द हैं बाकायदा भी एक उर्दू शब्द है। अकॉर्डिंग टू द रूल यानी कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार, इसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, यानी नियम के अनुसार, यानी बाकायदा। मौका, यहाँ पर मौका शब्द जो यूज़ होता है वो भी घटना स्थल के लिए होता है। मौका वारदात भी बोलते हैं। मौका मुआयना भी बोलते हैं, यानी मौका मुआयना मतलब घटना स्थल पर जाकर देखना, घटना स्थल। मुखबिर इज द पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज सीक्रेट इन्फॉर्मेंट ऑफ द पुलिस, जो पुलिस को गुप्त सूचनाएं देता है, या गुप्तचर एक प्रकार का होता है। मुखबिर यानी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति। नामजद, पुलिस ने नामजद FIR की, जैसे हम नेम्ड FIR बोलते हैं, यानी FIR में अपराधी का नाम भी लिखा हुआ है, तो नामजद यानी बाय द नेम। बदस्त का मतलब होता है थ्रू, या ये भी द्वारा होता है, जैसे हम लोगों ने मार्फत पढ़ा, मार्फत का मतलब भी द्वारा होता है, बदस्त का मतलब भी द्वारा होता है। आगाज़, ये तो पता ही आपको, आगाज़ यानी शुरुआत, अंजाम यानी परिणाम। तो आगाज़ और अंजाम, शुरुआत और परिणाम। तो आगाज़ का मतलब स्टार्ट या बिगिन भी कह सकते हैं हम लोग। काबिज़ होना मतलब कब्जे पर होना, कोई चीज़ किसी के काबिज़ पे, यानी घटना पे या मौके पे या प्रॉपर्टी पे कोई व्यक्ति काबिज़ है, तो काबिज़ का मतलब जो उस कब्जे में है। महकमा, पुलिस महकमा, आयकर महकमा मतलब विभाग होता है, जिसे हम डिपार्टमेंट भी कहते हैं। जैसे महकमा शब्द यूज़ किया जाता है सरकारी महकमे में, यानी सरकारी विभाग में कार्यरत है। रिहा एक कॉमन शब्द है, आप सभी को पता है, रिलीज़ करना या मुक्त करना। हिंदी में हम मुक्त करना भी कह सकते हैं, रिलीज़ कर दिया गया, उसे मुक्त कर दिया गया। दीगर मतलब अन्य, कोई दीगर व्यक्ति आया था, कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द केस, जो केस से कनेक्टेड नहीं, उसको दीगर कहा जा सकता है।
गवाहान, पुलिस लिखती है कि गवाहान द्वारा ये कहा गया। गवाहान मतलब बाय दी विटनेसेस, यानी साक्षियों द्वारा ये कहा गया। उसके बाद ये जाहिर, जाहिर किया गया, जाहिर यानी स्पष्ट किया गया, टू क्लियर। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज्ड इन दी FIR। कायमी, मार्फत, वारदात, हमरा, चस्पा, अदम पता, खिदमत, तलब, दुरुस्त, जेरे हिरासत, कलमबंद, बाकायदा, मौका, मुखबिर, नामजद, बदस्त, आगाज, काबिज, महकमा, रिहा, दीगर, गवाहान और जाहिर। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.